जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो एग्जाम्पल्स अभी तक सीखे हैं उनके ऊपर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, कुछ लास्ट में शॉर्ट ट्रिक्स होंगी। इसके अलावा आप जानते हैं कि हर बार की तरह मैं कोशिश करूंगा कि आपको बता सकूं उसका कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या कि हम स्मार्टली वर्क करें और कम टाइम में हम अपना आंसर निकाल लें। जैसा कि आप जानते हैं, स्क्वायर रूट से, क्यूब रूट से, अगर आप किसी भी बैंकिंग का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आराम से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि अगर आप इसके अलावा व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, कोई सिंपल कोई और 10th या 12th बेस पे अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी की एग्जाम की बात करें तो ऑन एन एवरेज आपको 2 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए अपने 2 नंबर 3 नंबर कंफर्म करते हैं, पक्के करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैथ्स है ना, ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है। इसको सब्जेक्ट की तरह मत ट्रीट किया करो कि ये सब्जेक्ट है। सीखो, ये सिखाती है, चीजें कैसे बदलना है वो बताती है, अपने आप में कैसे बदलाव करना है ये बताती है। मैथ्स हमें ये आशा देती है, गणित हमें ये आशा देती है कि सभी एक समस्या का एक हल होता है। जी हां, सभी समस्या का एक हल होता है। कितनी ही बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, आपको ये गणित बताएगा कि भाई हर समस्या का एक हल है, इस हल को आप निकाल सकते हो सकता है आपको कभी ज्यादा समय लग जाए, कभी कम लग जाए, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब बराबर नहीं होते। कहीं ना कहीं कोई कम समय में, कोई ना कोई जल्दी, कोई ना कोई जल्द, मतलब कुछ टाइम लगा देता है, कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हल जरूर निकलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं इसके 10 क्वेश्चन करवा चुका हूं, उसमें मैंने 2 से 3 शॉर्ट ट्रिक बताई थी। अब आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा एक जो शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नया जो बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर, वो ये बता रहा हूं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो कोई भी नंबर है ना, अब मान लीजिए उसमें कितनी संख्या है, मान लेते हैं 4 संख्याएं और उसका स्क्वायर रूट दिया हुआ, तो ध्यान रखना कि इसकी टोटल जो अंकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। और वहीं अगर ये 6 हो जाती तो 3 हो जाती, यहां पर 8 होते, तो इसकी संख्याएं यानी अंकों की संख्या, जो भी उत्तर आता वो कितने अंक में आता, ऐसे जस्ट उसका आधा कर देना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब आप बोलेंगे कि सर आपने सम संख्याओं का तो बता दिया कि सर 2 होंगी, 4 होंगी, 6 होंगी, 8 होंगी, तो ऐसा चलेगा। और अगर यही बताइए कि अगर यहां पर 3 हो तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना, जितनी भी संख्याएं होंगी ना उन संख्याओं में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देना। 3 संख्याएं थी तो 3 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे दो, कितना आ रहा है 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग दिया तो बचेगा 2, यानी 2 संख्याएं होंगी। और वहीं 5 होगा तो भाई 5 में 1 जोड़ दो, 2 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बस हो गया। अगर सम संख्या है तो 2 से भाग दे दो, विषम संख्या है तो भी भाग 2 से ही देना है, बस 1 जोड़ के भाग देना है। समझ गए ना? ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज बताई मैंने आपको और आपके एग्जाम में पूछता है इसलिए कह रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये रहा अपना स्क्वायर रूट, क्या दिया हुआ है 65025, और इसके बाद ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क कह रहा हूं, सॉरी, स्क्वायर दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूं, इसके ऊपर 2 की पावर है, ठीक है, स्क्वायर है। तो अब देखो पहली चीज तो ये कि स्क्वायर रूट है ये, और ये स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 65025 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर है। अब ये जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट 65025। ओके, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत है क्या, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए, सिर्फ ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, मैं 2 तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक बताऊंगा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट मैं रुक रहा हूं अभी, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसमें टोटल संख्याएं कितनी है, 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या करना है, 5 और 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6 हो गया, 2 से भाग दे दो। तो इसका जो उत्तर आएगा कितनी संख्याओं में आएगा, 3 संख्याओं में आएगा। तो ये बताओ कि 2 संख्या में उत्तर आ सकता है क्या, ये 3 और 2 5 संख्याओं में उत्तर आ सकता है क्या? तो ये ऊपर के 2 तो कैंसिल हो गए। दूसरी बात, ये इधर लास्ट में 0 दिया है, इधर इसने 5 दिया हुआ है। तो यहां बताओ कि यहां 5 था, स्क्वायर रूट जैसे ये दिया हुआ है, स्क्वायर रूट निकलेगा तो हमें भी पता है कि 5 में ही निकलेगा, अंतिम की संख्या 5 होगी, 0 तो हो ही नहीं सकती। तो इसका उत्तर होगा अपना ऑप्शन सी। पहला तरीका कि हमें जस्ट आंसर निकालना है, सेकेंड्स में निकालना है, हमें सॉल्व नहीं करना, बस क्या निकालना। अगर हम पेपर में बैठे हैं तो मैं भी बोल रहा हूं कि जब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, एक चीज क्लियर रखा करो भाई कि जब हम पेपर में बैठे हैं तब हम ये कर रहे हैं। इसके अलावा अगर यहां पे हमारे पास सफिशिएंट टाइम है तब तो हमें सीखना ही है, कॉपी पेन लेकर बैठा करो।
बैठ गए और इसके बाद आराम से करते चलो। और हाँ, अभी तक लाइकों की संख्या नहीं बढ़ी भाई, लाइक्स की संख्याओं को बढ़ा दो। और देख रहे हो यार कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी लगे हैं जोरों शोरों से। एसएससी का एग्जाम है भाई, तो जोरों शोरों से लगे हुए हैं, तो थोड़ी सी आप मेरी भी मदद कर दीजिए। ओके, लगा दो भाई लाइक पर जो है तुरंत थंब का इंप्रेशन लगा दो। और दूसरा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर लो जो भी तैयारी कर रहा हो। और आप तो अभी तक जान चुके हो कि एक एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, जितने भी मैक्सिमम टाइप्स हो सकते हैं सब करा रहा हूं। अब बात आती है कॉन्सेप्ट की। तो भाई कॉन्सेप्ट कैसे होगा? तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे होगा कि स्क्वायर रूट यहाँ पे x की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी निकल रही थी हमारी 65025। हम इसका क्या निकाल लें? स्क्वायर रूट निकालें। कैसे निकालेंगे? डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से मैं निकाल रहा हूं और आपको ऑलरेडी क्या पता है, अगर आप निकालना जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से तो उससे कर लेना, ठीक है। आप जानते हैं ना इसको, तो मैं इसको नहीं कर रहा हूं, मैं इसको डिवीजन मेथड से कर रहा हूं। 2 2 और 1, हमें पता है कि 2 2 के पेयर बनते हैं, आगे वाला अगर 1 रह जाता है तो उसको ऐसे छोड़ देते हैं। इसको हम कैसे करेंगे? 1 इधर 1 छोटा पड़ जाएगा, मुझे 2 रखना पड़ेगा, तब भी छोटा पड़ जाएगा। 3 3 9 ज्यादा हो गया तो मुझे 2 रखना पड़ेगा, तो मैं रख रहा हूं यहां पर 2 2 2 नहीं 4। ओके, 4 में से 2 गया तो 2, 5 और 0, ये पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा। अब ये 2 जो है इससे जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 4। 4 के सामने मैं कौन सी संख्या रख दूं? तो 4 के सामने कौन सी संख्या रख दूं? तो 4 के सामने 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है। जो भी संख्या रखोगे ऊपर भी वही संख्या रखनी पड़ेगी। तो मान लो मैं यहाँ पे कितना रख रहा हूँ? 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो 6 रख सकता हूं। तो चलो एक काम करता हूं, मैं 6 रख के देखता हूं यहाँ पर कि अगर मैं 6 रखता हूं और 46 का गुणा 6 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 36, 36 की 6 हासिल की 3, 6 चौको 24, 25 26 27, ज्यादा हो रहा है भाई, तो यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा। ओके, तो 5 रख देता हूं मैं यहाँ पर संख्या। 5 रखी मैंने यहाँ पर संख्या, तो यहाँ पर ये हो गया 45, ये हो गया 55 25, 25 की 5 हासिल की 2, 5 को 20 और 2 22। ओके, तो 10 में से 5 गया तो बचा 5, 4 में से 2 गया तो 2, ये तो हो गया 0। 25 ये पूरा का पूरा जो है क्या होगा? नीचे उतरेगा। इस 5 को यहाँ ऐड कर लो, 5 को ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा कितना? 50। यहाँ पे कितनी संख्या रख दूं? 5 रख देता हूं, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 255 का 505 का किसका? ये जो 505 है इसका गुणा किससे होगा? ये जो संख्या यहाँ है इसका गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 55 25 की 5 हासिल की 2, 5 शून्य शून्य और 2, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 55 25, बिल्कुल 25 25 आ रहा है, तो गुणा किया तो आ गया 25 और 25। ओके, तो यहाँ पर 255 इसका सही उत्तर है। ये हो गया अपना कॉन्सेप्ट भी, और इसी के साथ इससे पहले मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि कैसे हम कम से कम समय में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है स्क्वायर रूट 1521। 1521 जो है किसका स्क्वायर रूट होता है? तो एक तरीका तो ये है कि भाई पता ही करो, डिवाइड करके देख लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? 2 2 के पेयर बना रहा हूँ और ये कर रहा हूँ यहाँ पर कितना लिख दूँ? 3 3 जा 9। अब मैंने 3 ही क्यों लिया? क्योंकि 4 लेता तो 4 चौको 16 हो जाता। आपको पता है ना कि जो भी संख्या हम लेते हैं उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है। 4 लेंगे तो 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, 6 लेंगे तो 6 से करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि 3 का फिर 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। ये नियम नहीं चलता है जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं डिवीजन मेथड में। ये बचेगा कितना? 15 में से 6, 15 में से 9 गए तो बचा 6, उतरेगा ये 21। ये 3 ये जो है इधर जुड़ जाएगा, 3 और 3 6, यहां रख देता हूं 9, तो ऊपर भी मुझे 9 रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 9 9 81, 81 की 1 हासिल की 8 और 6 नहीं 54, 54 और 6 60 और 2 62, ये हो गया 261, मतलब 39। इसका सही उत्तर होगा, मैं यहां लिख रहा हूं 1521 स्क्वायर रूट अपॉन 169 का तो हमें पता ही है वैसे भी कि किसका स्क्वायर रूट होता है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ठीक है, कि आप लोगों को क्या करना है भाई? स्क्वायर रूट याद करके रखना है। स्क्वायर रूट कहां तक याद होनी चाहिए भाई? 40 तक। स्क्वायर और स्क्वायर कहां तक? 40 तक। क्यूब कहां तक? कम से कम 20 तक याद होने ही चाहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया है 1521। 1521 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई? तो ये 39 का। इसके बाद 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। इधर x की वैल्यू दिया, मैं x की वैल्यू ही निकालनी है एक्चुअली, और 768 दिया हुआ है। 13 से मैं इसको काट सकता हूं, 13 3 कितना होता है? 39, और ये 768 इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 768 इज इक्वल टू 3 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 24, 24 की 4 हासिल की 2, 6 दूनी 12, 6 18, 19 20, 20 की 0 हासिल की 2, 7 दूनी 14, 7 21, 22 और 23, ये हो गया
4 भाई, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीधा सीधा लिखते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 81, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 4 चौको 16, बराबर में 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 यानी 49, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 3 त्रिकाई 9, प्लस 364, तो मैंने लिखा 364, और डिवाइड में दिया हुआ है कुछ नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी इधर मैं लिख दूंगा x। समझ में आ गया। चलिए माइनस कर लेते हैं, 81 में से 6 गए तो कितना बचेगा, तो ये हो गया 6 5 11, 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 यानी 65, बराबर 49 और 9 को जोड़ लो, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1 4 और 1 5, ये हो गया 58 प्लस 364 बटे में x। ये संख्या प्लस की है, इस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये हो गया 364 बटे x बराबर 65 माइनस 58, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 364 बटे में x इज इक्वल टू, ये हो गया 5 6 7, ये बच रहा है 7, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो डिवाइड में है ये इधर गया मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 364 अपॉन 7, 7 से काट लीजिए, 7 चौको 28, 7 गुना 35, ये हो गया 7 गुना 35, 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है 52 आ रही है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। IBPS में 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, जहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पे हम x मान रहे हैं। यहाँ पर दिया है 529, ठीक है भैया 529 कर दिया हमने, इज इक्वल टू 329 दिया हुआ है और नीचे क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह मैं सेम x मान रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये हो गया x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 329 गुणे हो गया कितना 529, और ये जो x स्क्वायर है वो इधर जाएगा इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा रूट में हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 329 मल्टीप्लाई बाय 529 और ये स्क्वायर रूट में। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम तो यही है कि 329 का गुणा किस में कर लें, 529 में कर लें, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3 संख्याओं का, 3 संख्याओं वाले अंकों से अगर गुणा करते हैं तो क्या निकलेगा, 9 का 9 से गुणा करेंगे, 9 9 81, 81 की 1 हासिल की 8, इसके बाद 9 का 2 से गुणा, 9 दूनी 18, 18 लिख दिया मैंने, 9 दूनी 18, ये हो गया 18, 18 18 दूनी 36, 36 और 4 40 और 4 44, ये हो गया 44, 44 की 4 हो गई, ये कैरी बचा अपना 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 9 का गुणा 3 में, 9 दूनी 18, 9 तरीक 27, ये हो गया 27, 5 45, ये हो गया 45, और 2 दूनी 4, ये हो गया अपना 4, और ये बाकी 4 चल रहा था ये भी जोड़ दीजिए। तो टोटल कर लेते हैं, हो जाएगा 7, 7 और 5 हो गया 13, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 की 1 हासिल की 2, 4 2 6 और 2 8, 81, 81 का 1 और बचेगा कितना कैरी 8 बचेगा। अब इसके बाद इन दोनों का गुणा, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और 8 ये था, तो 6 दूनी 12 13 14, 14 की 4 हासिल की 1, ये हो जाएगा 24, 24 की 4 हासिल का कितना बचेगा 2, और इसके बाद इन दोनों का गुणा, 5 3 15, 15 और 2 कितना होता है 17। तो ये आया हमारा इसका उत्तर कि गुणा करेंगे तो 1741141 आने वाला है, ठीक है, और वो भी किस में है स्क्वायर रूट में। और देखिए यही है कि बस इसका डिवीजन मेथड से आप इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो 17 काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, इधर साइड में कहीं लिख लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 174141, और इसको डिवीजन मेथड से इसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। देखो 2 2 और 2 के पेयर बना लीजिए, सबसे पहले तो लिख लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, बचेगा कितना 1, 41 आ गया, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, इसके बाद यहाँ पर 8 एकम 8, तो मतलब 81 एकम 81, तो ये हो जाएगा 81, 2 कर देता तो ज़्यादा हो जाता, क्योंकि 8 दूनी 16 160 को क्रॉस कर जाता, तो 1 में से 1 गया तो 0, ये 4, 14 में से 8 गए तो कितने बचे 4 5 6 बचेंगे 60। अब ये बाकी 41 और पूरा का पूरा उतर जाएगा, तो ये हो गया 41, यहाँ पर 1 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 82, और इसके बाद 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, यानी लगभग कितना जा रहा है 7 में जा रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7। ओके, यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 0 410 दिख रहा है, 414 416 दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन ई सबसे करीब दिख रहा है, ठीक है। 7 से अगर मैं गुणा करता हूँ 827 का, अगर 7 में गुणा करूंगा तो कितना आएगा 7 7 49, 49 की 9 हासिल की
4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18, 18 की 8 हासिल की 1, 7 8 56 और 1 57, 5 7 7 रखना पड़ेगा तो कितना आएगा, 7 रखा मैंने तो यहाँ आ रहा है 5 7 8 और 9। ठीक है, इसको माइनस कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ना 4 के बराबर ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर आ रहा है अपना 417 दशमलव में कुछ आएगा। तो यहाँ पे सबसे करीब कौन सा है, तो भाई ऑप्शन ई ही सबसे करीब है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका ऑप्शन ई करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो 416 है। लगभग में अगर हम कहें तो ये 416 है जो सबसे करीब है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 0.00059049। क्वेश्चन को करने से पहले हमेशा कोशिश करो कि पहले थोड़ा सा देख लो, कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। अब देखो यहां पर आप देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ इसको पूरा देख लिया होता तो। अगर आपने सोचा कि नहीं हमने जस्ट जो है इसको देखा और देखने के बाद हम तुरंत जो है क्या करने लग जाए, कभी जल्दीबाजी मत करो, आराम से पहले क्वेश्चंस को देख लो, पढ़ लो, तभी उसको आगे बढ़ना है। अदरवाइज ऐसे ही बस तुरंत चल दिए। पहला तरीका तो ये मैं आपको बताऊं, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि पूरा कॉन्सेप्ट लगाओ, कॉन्सेप्ट लगाने के बाद इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आए। क्लियर समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया, डेसिमल को हटाया, डिवाइड में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, तो 8 जीरो वाली एक नीचे संख्या आ जाए और इसके बाद ऊपर इसको 59049 को मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर रूट निकालूं, फिर आंसर निकालूं। और दूसरा तरीका ये कि यहां पे जो दिया है पहले उसको गौर करके मैं इसको देख लूं। 0.243 243 243 और 243 सब में सेम है, सिवाय एक ही चीज का अंतर है और वो है डेसिमल कहां लगेगा। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसी भी संख्या के, ठीक है, यहां पर 3 0 और फिर 59049 दिया हुआ है वो भी स्क्वायर रूट में। तो पहली बात तो डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 3 3 6 7 8। ठीक है, तो 4 और ये हो गए 4 8, 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, अब ये बता चुका हूं मैं आपको पहले ही कि ये जो संख्याएं होती हैं इसके जस्ट आधे में वो लगेगा। तो डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं होंगी, केवल 4 होंगी। तो यहां ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और दूसरा तरीका यह है कि 59049 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो निकलेगा कितना, 243, क्योंकि ये तो सब में सेम है। तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि ये बिल्कुल सही बताया 243, और डिवाइड में कितना चल रहा है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो यहां पर 1 2 3 और 4 संख्याएं, मतलब 1 2 3 4 गुणे 1 2 3 और 4, यानी 10,000 10,000 10,000 का पेयर बन रहा है। एक 10,000 बाहर आएगा, जब इसको डिवाइड में आप करोगे तो आएगा 0. ये आ जाएगा कितना, 0243, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और ये 4 के हिसाब से ये पॉइंट लगेगा। तो इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अभी तक आपको किसी भी तरीके से अगर आपको परेशानी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वैसे भी मैं बता चुका हूं कि संडे टू संडे हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, संडे टू संडे अगर आप ऑफलाइन मिलना चाहें तो आप ऑफलाइन मिल सकते हो, फोन नंबर भी मैं आपको दे चुका हूं। ठीक है, ऑफलाइन आप मुझसे मिल सकते हो, 2 घंटे 3 घंटे आराम से बिठा के मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज ऑनलाइन तो है ही अपना, तो ऑनलाइन ही मैंने आपको जो है क्या कर देना है, लाइव सेशन लेकर मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दूंगा कि यहाँ आपने बोला कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन यह दिया हुआ है 110 सही 1/4। तो सबसे पहले इसको तो कर कैसे लो, इसका 110 से 4 का गुणा कर लो। तो 110 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 चौको 44, 440 आएगा। और एक को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 441। तो मैंने लिख लिया 441/4 स्क्वायर रूट में, समझ में आ रहा है। और 441 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, स्क्वायर रूट होता कह रहा हूँ, किसका स्क्वायर होता है, 441 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई 21 का होता है। ठीक है, ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 10.5। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। LIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो 441 का जो है आप क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। देन हम बात कर रहे हैं निम्न को हल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.25 और 0.25, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि इसको काट पीट लीजिए जितना भी आप काट सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो मैं ये कर रहा हूं कि डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितने 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहां से डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 625/25 बचा हुआ है, वो भी किसमें, स्क्वायर रूट में। इसको काट दो, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50
और बचेगा कितना 12, 25 पंचे 125, यानी कि स्क्वायर रूट में बचेगा 25 और हमें पता है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, ये हो गया स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो गया और 5 के पेयर में से एक 5 जो है बाहर आ जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा 5। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एमपी पुलिस 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन जरूर करिएगा, बताइएगा जरूर। ओके, देन हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है इसका वर्गमूल बताना है। ठीक है, मतलब यहां पर 0.204 गुणे 42 लिखा है और बटे में दिया हुआ है 0.07 गुणे 3.4 दिया हुआ है और वर्गमूल का मतलब ये हो गया कि स्क्वायर रूट। तो पहली चीज तो ये है कि इसका डेसिमल हटा दो। मैं स्क्वायर रूट अभी नहीं लगा रहा हूं, बाद में मैं लगा लूंगा, फिलहाल तो मैं ये कह रहा हूं कि इसको सॉल्व कर लूं। तो यहां से अगर मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से इसके डेसिमल को हटा रहा हूं, अगर डेसिमल को हटाऊंगा तो 3 जीरो नीचे लग जाएंगे, तो मैंने यहां 3 जीरो लगा दिए। नीचे वाले से अगर 2 डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। समझ में आ रहा? नीचे से 1 डेसिमल हटाया तो 1 जीरो और बढ़ गया इसका। ओके, इतना क्लियर हो गया। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। 7 से काटना है तो 7 7 49, 7 से काटना है तो 7 छंग 42, ये कट गया। और इसके अलावा और काटना है तो ये हो जाएगा कितना 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। 17 से काट सकते हैं 204 को, 17 से काटेंगे तो कितना आएगा 17 एकम 17 और 17 दूना 34, तो आ गया कितना 12 × 3। अब इसके ऊपर ये स्क्वायर चढ़ा है तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 × 3। इसके पेयर बना लो, ये 2 का पेयर हो गया, ये 3 का पेयर हो गया। ये ध्यान रखना ऑलरेडी एक 3 दिया था, ये 3 एक एक्स्ट्रा है, तो इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर और इस 3 के पेयर में से एक 3 बाहर हो जाएगा, 3 2 जा 6। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दिया हुआ है 21 सही 51/169 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ओके, तो सबसे पहले 21 का गुणा 169 में कर लीजिए, तो 169 × 21 गुणा करेंगे, 9 एकम 9, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 9 दूनी 18 की 8 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 13 की 3 हासिल की 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये हो गया 9, 6 दूनी 12 13 14 की 4 हासिल की 1, 3 2 5 और ये हो गया 3। ठीक है, तो 3539 आ रहा है और इसमें भी 51 अपने को जोड़ना पड़ेगा। ऊपर जो दिया हुआ है इसको जोड़ा तो कितना हो गया 9 1 10 की शून्य हासिल की 1, 5 5 10 की शून्य हासिल की 1, ये हो गया 3600। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा 3600 बटे में कितना है 169, वैसे ही चलने दीजिए। ये हो गया स्क्वायर रूट 3600, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप भी जानते हैं 6 × 6 कर सकते हैं और डबल जीरो है मतलब 10 × 10 कर सकता हूँ और 169 जो होता है ये 13 × 13 के बराबर होता है। देखो कुछ चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी, उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूं। और हाँ, एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन पूछना कंपलसरी है, क्वेश्चन जो है ना पूछते चलो। नहीं समझ में आ रहा सर, ये यहाँ पे ये जो स्टेप आपने लिखी ये क्लियर नहीं समझ में आई, तो नहीं समझ में आ रही है तो बताते चलिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ओके, और इंडिविजुअल वीडियो अलग से बनाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। सुबह जो है वैसे भी जो है आपकी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी, शाम के टाइम पे अपन एक डाउट सेशन ले लेंगे। शाम को जो है मैंने क्या किया, एक जो है वीडियो बना दी कि हाँ ये डाउट्स जितने भी हैं वो क्लियर करता जाऊंगा। तो इसमें से एक पेयर 6 बाहर आ गया, ये 10 एक बाहर आ गया, नीचे ये एक 13 बाहर आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या 60/13 और 13 को मैं लिख सकता हूं 13 3 39, 13 चौको 52 और 52 के बाद जो है कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो 4 सही 8/13 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है यदि 1296 इसके ऊपर स्क्वायर रूट डला हुआ है, ठीक है, और अपॉन में दिया है x इज इक्वल टू x/2.25 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, x की वैल्यू अपन निकालते हैं क्या होने वाली है। ओके, सबसे पहले तो 1296 इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आएगा। ओके, मैं डिवीजन मेथड से बता रहा हूं आपको, यहाँ 2 2 के पेयर बना लो। पीछे से पेयर बनाने मैंने आगे से पहले कर दिया था, तो हो जाएगा 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 9 3 12, ये हो गया 96, ये 3 3 6 6 और 6 से यहाँ पे कर लो तो 6 6 जा 30, 6 की 6 हासिल का जो 3 बचेगा 6 6 36 और 3 39, बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा कट गया, यानी 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो यहाँ मैंने लिखा 36 बटे में x इज इक्वल टू x और 2.25 चल रहा है, ठीक है 2.25 चलने दो, इसका गुणा यहाँ पर, इसका गुणा यहाँ पर, तो 36 गुणे 2.25 बराबर x स्क्वायर।
इस स्क्वायर को इस तरफ ले जाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 6 इंटू 6 इंटू 2.25 को क्या लिख सकता हूँ 2.25, ये पॉइंट को हटा दूंगा ना तो नीचे आ जाएगा 100 और ये स्क्वायर रूट तो चल ही रहा है। काटना है तो आप इसको काट सकते हो, ठीक है, इसको काट देते हैं, कितने 25 से काट दीजिए, 25 नहीं कट जाएगा और 25 चौको 100 हो जाएगा। और काटना है तो काट सकते हो भाई, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 2 3 जा ये भी कट गया, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर 3 इंटू 3 और 9 को भी क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3, ये हो गया। तो इसका एक 3 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बन गया, तो एक 3 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, 3 त्रिकाई 9। इसका जो सही उत्तर होगा वो 9 होगा कि x की जो वैल्यू है वो 9 है। एक बात और भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, यहां पर x लिखा था, कई बार ये बोल देता भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ना 3 का स्क्वायर हो जाती, तो वहां पर जो आपका आंसर होता वो 27 हो जाता है। ये इस तरीके से कई बार क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है कि यहां पर क्या दे रहा है, क्या पूछ रहा है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है मुझसे कांटेक्ट करना है तो देखो ऑलरेडी मैं आपको अपना नंबर बता चुका हूं कि आप मुझसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पता है, नंबर नहीं पता है तो नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9770845476। ओके, कोई भी पर्सन अगर यहाँ ऑफिस में फोन उठाता है तो ऑफिस से उठाने के बाद बोलना है कि सर विवेक सर से बात कराइए। ओके, तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर दूं। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।